बिहार के चुनाव में प्रशांत किशोर का क्या होगा? उनकी जनसुराज पार्टी कितनी सीटें जीत पाएगी? आखिर क्यों कह रहे हैं पीके बिहार के उन लोगों से जो छठ में अपने गांव घर आए हैं कि अभी मत जाइए, वोट डाल कर जाइए? और वो ये भी क्यों बताने लगे हैं और समझाने में जुटे हैं कि मेरे लिए कम से कम एक बार वोट बर्बाद कर लीजिए। आप जीती हो कि ना जीती हो, वोट दी ही कि ना दी ही, वोट कहीं बर्बाद करना हो जाए। अरे भाई 30 वर्ष से तो वोट सब बर्बाद हो रहा। 30 वर्ष। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMT बार, मजबूती सब कुछ है। राजनीति में एक मुहावरा बड़ा प्रचलित रहा है। वैसे ये मुहावरा यूपी की राजनीति में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह लेकर आए थे। चर्चा, पर्चा और खर्चा, यानी कि चर्चा भी होती रहे, लोग उसको जानते भी रहे और पार्टी का कामकाज भी चलता रहे। ये सब कुछ पिछले कुछ महीनों से लगातार चल रहा था प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज का। लेकिन जैसे ही बिहार में चुनाव प्रचार तेज हुआ, छठ पर्व बीतते बीतते वैसे ही ये सवाल सब पूछने लगे हैं कि आखिर पीके का क्या होगा, उनकी जनसुराज पार्टी का क्या होगा। और खास तौर से मुझे अधिकतर फोन इसी बात को लेकर आते हैं, जो लोग बिहार के हैं और बिहार से बाहर रह रहे हैं, वो लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर प्रशांत किशोर की पार्टी का इस चुनाव में क्या होने वाला है। क्या उनकी पार्टी तीसरी ताकत बनकर उभरेगी, जैसा पीके बीते कई दिनों से लगातार दावा करते रहे और वो ये खुलकर भी कहते रहे कि या तो उनकी पार्टी को 150 सीटें मिलेंगी या फिर 10 से कम सीटें मिलेंगी। इसे वो ऐसे भी बताते हैं कि या तो अर्श पर या फिर फर्श पर। लेकिन वही प्रशांत किशोर ने अब अपना स्टैंड बदल लिया। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। अचानक कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनसे पूछने लगे कि भाई हम आपकी पार्टी को वोट क्यों दें? प्रशांत किशोर ने कहा कि भाई क्यों नहीं दें, हमारा उम्मीदवार बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, एक प्रोफेशनल है। तो लोगों ने कहा कि अगर हम अपना वोट आपकी पार्टी के उम्मीदवार को देते हैं तो हमारा वोट बर्बाद हो जाएगा। प्रशांत ने इस जवाब में कहा कि भाई पिछले 1990 से लेकर के अब तक तो आप अपना वोट बर्बाद करते रहें, इस बार एक बार हमारे कहने पर हमारे उम्मीदवार को वोट कर दें। वो आजकल जहां जहां जा रहे हैं उन सभी लोगों से ये अपील कर रहे हैं, खासतौर से जो लोग छठ पर्व मनाने के लिए अपने गांव घर अपने लौटे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप 6 तारीख को मतदान करने के बाद ही लौटिए। इसके पीछे का प्रशांत की टीम का ये मानना है कि जो लोग बिहार से बाहर रह रहे हैं वहाँ प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी का क्रेज बहुत अधिक है। अगर उनका वोटर कार्ड बना हुआ है, वो लोग जनसुराज पार्टी के लिए वोट कर सकते हैं। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। बीते कुछ दिनों में बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। जिस तरीके से एनडीए और महागठबंधन ने चौतरफा हमले शुरू किए हैं प्रशांत किशोर पर और अपना प्रचार तेज कर दिया है। अब देखिए किस तरीके से नीतीश सरकार ने महिलाओं को जिस तरीके से 10-10 हजार रुपये दिए महिला रोजगार योजना में, या फिर तेजस्वी यादव ये वादा कर रहे हैं बिहार के 2,78,00,000 परिवारों में से हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने को लेकर, जिस पर उनसे तमाम तरह के सवाल भी किए जा रहे हैं और तेजस्वी यादव इसका बहुत सधा हुआ जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि कैसे जिस बिहार का बजट करीब 3 लाख करोड़ का है और अगर सरकारी नौकरी देने लगेंगे तो 9 लाख करोड़ रुपया खर्च होने लगेंगे, जिसमें कि मासिक वेतन जैसा वो कह रहे हैं जीविका दीदी के लिए भी 30,000 रुपये का है। लेकिन जिस तरीके से सरकारी नौकरी और महिला रोजगार योजना, फिर फ्री बिजली, उसके बाद वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने की बातें की जा रही है, तो एक तरीके से जो वोटर है उसके दिलो दिमाग में कहीं एनडीए की बात है और कहीं पर अगर देखें तो महागठबंधन का जिक्र आता है। लेकिन प्रशांत किशोर ने जो लंबे समय से अलग अलग इलाकों में जाकर गांव में घूमकर एक माहौल बनाया था, फैमिली कार्ड उनकी तरफ से भरे जा रहे थे, उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से लोगों से भरवाए जा रहे थे, धीरे धीरे लग रहा है कि वो और उसके ऊपर में एनडीए के वायदों और महागठबंधन के वादों का, दावों का एक तरीके से ओवरलैप होता चला जा रहा है। और इस बात का एहसास
शायद जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर और उनकी टीम को भी है कि जैसे जैसे मतदान की तारीख आ रही है, उन्होंने जो एक माहौल बनाया था वो धीरे धीरे अब फिजल आउट कर रहा है, मतलब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, ऐसा दावा भी किया जा रहा है। और इसीलिए प्रशांत किशोर लोगों से अपील करते हैं कि वोट बर्बाद न करें आप उनको देकर, क्योंकि वो बताते हैं बीते कई सालों से लोगों के पास दो ही विकल्प था, एक तरफ एनडीए थी और एक तरफ महागठबंधन था। इस बार बिहार की जनता के सामने एक विकल्प है और वो बताते हैं कि उन्होंने जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिन नेताओं को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है, वो पटना से लेकर सुदूर आप अगर देखें तो सीमांचल में या फिर चंपारण के इलाके में, जहां से उन्होंने अपने पद यात्रा की शुरुआत की थी, कहीं पढ़े लिखे डॉक्टर हैं उम्मीदवार, कहीं पढ़े लिखे वकील उम्मीदवार हैं, कहीं रिटायर्ड आईएएस आईपीएस उम्मीदवार है। इस तरह के लोगों को देकर के उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि वो एक अलग तरीके का बिहार बनाना चाहते हैं। लेकिन ये भी सच है कि बिहार की राजनीति और उसके वोटों का जो गुणागणित है वो दूसरे तरीके का होता है, लोग दूसरी तरीके से सोचते हैं। और यही वो वजह है कि अनंत सिंह जैसे नेता जो किसी भी पार्टी में रहे या उनके परिवार का कोई भी सदस्य खड़ा हो जाता है तो चुनाव जीत जाता है। तो बिहार की राजनीति का मिजाज कह लीजिए वो अलग तरीके का एक माहौल बनाना चाहते हैं प्रशांत किशोर। लेकिन क्या बिहार की जनता उनके दावों वायदों को कबूल कर पाएगी, जो वो कहते हैं कि हम इन दोनों धुरों से अलग एक तीसरी ताकत बनना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने उन जरूरी मुद्दों को उठाया जिसके बारे में अब तक बात नहीं होती थी। उन्होंने पलायन का मुद्दा उठाया, रोजगार का मुद्दा उठाया, जिसके बारे में तेजस्वी कहते हैं कि हम सरकारी नौकरी की बात हमने शुरू की थी। लेकिन पलायन का मुद्दा आज बिहार के युवाओं में सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के महागठबंधन की तरफ से सवाल नहीं होते थे, उन सवालों को लेकर एनडीए सरकार के मंत्रियों, बीजेपी के नेताओं, जेडीयू के नेताओं को लेकर जिस तरीके से सवाल उठाए, एक रोड मैप बताया प्रशांत किशोर ने। क्या बिहार की जनता उस रोड मैप को, उनके सपनों को कबूल करेगी, उस आधार पर वोट देगी? ये माना जाने लगा है कि धीरे धीरे प्रशांत किशोर जो ताकत बनकर उभरे तो थे ग्राउंड पर माहौल बनाने में और वायदों को लोगों को समझाने में, लेकिन क्या उसे वोट में तब्दील कर पाएंगे? इस बात की आशंका अब तेज होती जा रही है कि प्रशांत को शायद वो सब नहीं मिल पाएगा जितना वो सोचे थे या जिस तरीके की बातें वो की जा रही थी, क्योंकि धीरे धीरे बिहार में चुनाव जो है, उस चुनाव का जो पिच है वो दूसरे किस्म का होता है। प्रशांत की तरफ से एक गलती जो आम लोगों से बातचीत करने पे पता चलती है वो ये है कि उन्होंने एक मोमेंटम बनाया था खुद के चुनाव लड़ने को लेकर कि या तो वो अपनी जन्मभूमि से जो सासाराम के करगहर है वहां से चुनाव लड़ेंगे, या फिर उन्होंने कहा था कि मजबूत नेता के खिलाफ जो सीएम कैंडिडेट है। अब नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ते हैं तो ये था कि तेजस्वी यादव के खिलाफ वो राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। वो वहां गए भी थे, लेकिन हम जब लोगों से बात करते हैं तो अधिकतर लोगों की ये राय निकली कि प्रशांत जो बातें कहते हैं उसमें बड़ा दम है, हम उस बात का बड़ा सम्मान करते हैं, पर क्या वो वोट दे पाएंगे? वही लोग हमें कहते हैं कि प्रशांत किशोर का ये फैसला जो था चुनाव न लड़ने का, उससे उन्हें बहुत चोट पहुंची, क्योंकि उन्हें ये था, उनकी राय ये थी, उनका ये मानना था कि जो खुद चुनाव लड़ने से भाग गया, परहेज कर गया है, वो किस बात का लड़ाका होगा। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो यहाँ तक मामला पहुंचा था वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, ऐसा लग रहा है कि चुनाव अब फिर से उन्हीं दो धुरों के बीच में बन रहा है। हालांकि कई सीटों पर जन स्वराज के उम्मीदवार जो हैं वो मजबूती से खड़े हैं, पर क्या वो वोट कटवा ही साबित हो पाएंगे या फिर वो चुनकर बिहार की विधानसभा में भी पहुंचेंगे? ये सवाल आपसे है, आपकी राय का इंतजार रहेगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप पर। इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद की शुभम ने। कैंसर नाम में ही खौफ है, लेकिन जरूरत बीमारी से डरने की नहीं, उसे समझने और उससे लड़ने की है। क्यों होता है ब्रेस्ट कैंसर, कौन सा टेस्ट कराएं और बच सकें तो बचें कैसे? आपके सभी सवालों का जवाब देंगे देश के जाने माने कैंसर एक्सपर्ट्स। लल्लन टॉप इन पार्टनरशिप विद एस्ट्राजेनेका ला रहा है ब्रेस्ट कैंसर पर एक नई सीरीज। शुरुआत हर मोड़ पर, जहां डॉक्टर्स देंगे क्लियर कट जवाब और दूर करेंगे आपका हर डाउट। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे सिर्फ लल्लन टॉप पर।